Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, your partner, current feelings and thoughts. Let's see. देखते हैं कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इस वक्त करंटली क्या फीलिंग्स हैं, करंट टाइम फ्रेम पे राइट नाउ ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. आप लोग के बीच कुछ खत्म हो चुका है, एक चैप्टर, एक सर्कल क्लोज हो चुका है. आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है वो चीज दोबारा रिपीटेड पैटर्न में इंसान आपके साथ उस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता, उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर सकता. ठीक है, किसी तरीके का रियलाइजेशन फेस है आपके पर्सन की लाइफ में. डिवाइन अवेकनिंग है, डिवाइन कॉलिंग है, एक अवेकनिंग एनर्जी है. ठीक है, इंसान काफी टाइम से किसी चीज को निग्लेक्ट कर रहा था या इग्नोर कर रहा था. आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी वैल्यू को एक डिवाइन यहाँ पर कॉल है आपके पार्टनर को. ठीक है, अब नहीं तो फिर नहीं, ये वाली कॉल है. मतलब कि अगर आपके पर्सन को ये कनेक्शन चाहिए तो एफर्ट पुट करना पड़ेगा. ठीक है, अब अपने माइंड को, आपके पर्सन को जो है ना, डिवाइन प्रेशर है, डिवाइन पुश कर रहे हैं. ठीक है, डिवाइन एक तरीके से आपके पर्सन को कह रहे हैं इस सिचुएशन को सॉल्व करो, प्रॉब्लम को हल करो, मसले को सॉल्व करो जो तुम्हारा है, या तो इस कहानी को अब एंड होने का टाइम आ चुका है. ठीक है, कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे वक्त होते हैं या तो हमें चैप्टर पलटना पड़ता है या हमें बुक बंद करनी पड़ती है. अब आपके पार्टनर को डिसाइड करना है पुरानी चीजों को आपके पर्सन लेट गो करेंगे और आपके साथ अपने ईगो को लेट गो करेंगे, या आपके साथ आगे बढ़ेंगे, या इस कहानी को खत्म करके कुछ और सोचेंगे या कुछ और अपनी लाइफ में दोबारा एक्सपीरियंस करने के लिए, दोबारा एक स्ट्रगल करने के लिए रेडी रहेगा ये इंसान. ठीक है, क्योंकि देखिए न्यू कनेक्शन हमेशा एक स्ट्रगल लेकर आता है. आप जैसे कि न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करो, रिलेशनशिप बिल्कुल एग्जैक्टली एक न्यू बिजनेस की तरह है. आपको नहीं पता क्या चैलेंजेस होंगे, आपको नहीं पता क्या प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हो आप. ठीक है, जब भी हम नया काम शुरू करते हैं, एक रिश्ता भी जब नया स्टार्ट करते हैं, इवन वो अरेंज ही क्यों ना हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ को समझने में प्रॉब्लम. ठीक है, और अगर आप किसी एक पसंद करके या किसी पार्टनर की तरफ जाते हो, उसमें भी ट्रस्ट इश्यूज, इसमें भी प्रॉब्लम यही होता है. आई थिंक अरेंज कनेक्शन में भी ये होता है, आपको क्या मिलेगा ये सरप्राइज है. बस लव मैरिज में ही होता है, आपको पता होता है आपको क्या मिलने वाला है. ठीक है, तो बहुत थिन सी लाइन है, इस बात को समझी जाए तो बहुत आसान बात है, और ना समझी जाए तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, करने वाले लाख लोगों को डेट कर कर फिर एक अरेंज मैरिज की तरफ चले जाते हैं, और ये बात समझने वाले वो सरप्राइज छोड़कर वो सोचते हैं यार लव मैरिज ही कर लें, जानते तो होंगे क्या है लाइफ में, क्या आने वाला है. ठीक है, और जो अरेंज मैरिजेस होती हैं वो एक सरप्राइजिंग मैरिजेस होती हैं. ठीक है, जहां पर जो हम बात कर रहे हैं आपके पर्सन कोई चीज, आपके पर्सन इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं या तो कमिटमेंट और मैरिज का टाइम है, अब आपके पर्सन को सेटल डाउन होना है. एग्जैक्ट आपके पार्टनर की मैरिज एज है, या मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा एक सीरियस माहौल बना हुआ है घर में या इधर उधर. ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन को डिवाइन कॉलिंग है, डिवाइन अवेकनिंग है, या आपके लिए भी है, खास तौर पे इस रिश्ते के लिए भी. आपके पर्सन करंटली बहुत मेजर सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, मेजर रियलाइजेशन, एक मेजर टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, मेजर आपके पर्सन की लाइफ में एक अवेकनिंग स्टेजेस हैं. ठीक है, आपके पर्सन को वो चीज समझनी पड़ी है ना चाहते हुए भी. डिस्टर्ब है, इमोशनली लॉस है, होपफुल नहीं है, बहुत ज्यादा एक होपलेस हुआ है. 2 कप्स पीछे हैं, मतलब कि चीजें अभी भी सुधारी जा सकती हैं, एक होप बाकी है. मतलब कि इस कनेक्शन में अभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन इस चीज को समझे तब बात है. असल में पता है क्या, मुझे यहाँ ईगो बहुत नजर आ रहा है. ठीक है, आप भी अप्रोच करें तब भी ईगो बहुत है. इंटरनल सेल्फ, इंट्यूशन, इनर सेल्फ, अपना एक सोल जो एक सोल जो क्रेव कर रही है वो कुछ और कर रही है, इंसान एक्शन कुछ और ले रहा है बाहर. ठीक है, जस्टिस जस्टिस का टाइम है, इक्वलिटी का टाइम है. ये सिचुएशन अब जस्टिस डिमांड कर रही है. जो भी आप लोग के बीच चल रहा है यहाँ पर इक्वलिटी और जस्टिस पे काम होगा, मतलब कि चीजों को इक्वल करना, चीजों को क्लियर करना है यहाँ पर. ठीक है, आपके पर्सन को जैसे कि डिवाइन पुश कर रहे हैं, आपके पर्सन के इमोशंस बहुत अकेला और लोनली फील कर रहे हैं, और आपके पर्सन को नहीं पता आपके पर्सन क्यों इतना खाली खाली फील कर रहे हैं. फैमिली है, जो चाहिए था वो सब कुछ है, क्यों इतना खालीपन फील कर रहा है ये इंसान, क्यों इतना स्टक और डिस्टर्ब फील कर रहा है इंसान, क्यों इतना डिप्रेशन में जा रहा है, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा. ये जानता है सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, ये इंसान आपको लेकर इमोशनली होल्ड बैक करके बैठा है. ये मेल है या फीमेल है, बहुत ईगोइस्टिक है ये इंसान. ठीक है, इसके लिए अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है. लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज योर मदर, योर फादर. ठीक है, हम मदर और फादर को जब सॉरी बोलने जाते हैं, हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, हम बच्चे हैं, मतलब कि हर इंसान अपने माँ बाप का बच्चा होता है, और वो बहुत सी ऐसी गलतियां, बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर हो जाती हैं हमसे.
तो हम उनको सॉरी बोलते हुए कि हम ये क्या होता है, हमारे प्यारे हमसे हर्ट हो रहे हैं, पीछे का रीजन ये होता है सॉरी बोलने का, ठीक है, वो कहीं वो छोड़ नहीं देंगे। तो सॉरी बोलना, गलती मान लेना इतना प्रॉब्लमिस्टिक नहीं है। आई थिंक ये फॉरगिव, फॉरगिव मतलब जियो और जीने दो, ठीक है। माफ करना और माफी मांगना अपने आप को फ्री करना है, अपने आप को नेगेटिव एंटिटीज एंड नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव माइंडसेट में फंसा के रखते हैं ये लोग जो सॉरी नहीं बोल पाते। आपके पर्सन को आपसे अपॉलॉजी, आपके पर्सन को अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। काफी स्ट्रेस आउट है, बहुत स्ट्रेस, इसके इसके जो इमोशंस है ना, इसके लिए हैवी बर्डन और स्ट्रेस का बाइस बने हुए हैं, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप को बहुत खुश और बहुत ज्यादा शो ऐसा कर रहा है, ग्रो कर रहा है, लाइफ फुलफिलिंग है, सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ परफेक्टली फाइन चल रहा है, इसकी लाइफ में खूब इंजॉय और मजे ही मजे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में, चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हुई हैं, एक प्रॉब्लमिस्टिक वे में चीजें चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। करेंटली आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा, जैसे कि होता नहीं है, ये इंसान सब कुछ समझ रहा है, जान रहा है इसको क्या करना चाहिए, ये इंसान इनफ करेज गैदर नहीं कर पा रहा है, या इसको इनफ वो नहीं होता, एक स्टैमिना नहीं मिल पा रहा है। यार सब समझ में आ गया है क्या सही है क्या गलत है, आपके साथ क्या कर दिया है, क्या करने की जरूरत है, किस पॉइंट पर आकर खड़ा हुआ है। एक जैसे कि हाथी पूरा, मतलब कि पूरा एलिफेंट जिसने पूरा कर लिया है, सिर्फ दुम रह गई है, टेल रह गई है, उसके ऊपर आके अटका हुआ है, पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ है, समझ नहीं पा रहा छलांग मारनी है, पीछे की तरफ भागना है, वापस दौड़ना है। जबकि दौड़ना है, डिसाइड कर चुका है, छलांग मारने से बहुत डर लग रहा है, अब नहीं पता अब आगे क्या आएगा, इसको ये चीज समझ में आ रही है। आपको तो पता है, आपको तो जानता है ये क्या है, आप कैसे हैं, आप इसके साथ किस तरीके का बिहेव करते आए हैं, आपने इसको कैसे ट्रीट करा, आपने कैसे इसको रखा, आपके इमोशंस क्या हैं, आप कितने जेन्युइन टाइप पर्सनैलिटी है। और पहाड़ से भी कूद मारने में भी इसको डर है, इसको अपनी लाइफ में आपको छोड़कर किसी अननोन में भी जाने से फियर है, ठीक है। तो आपके पर्सन एक पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए हैं, ये आप बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर ये बात समझ रहे हैं मैं किस पॉइंट पर आ चुका हूँ, मुझे किस पॉइंट पर चीजों को समझ कर डील करना है, ठीक है। देयर थॉट्स, पता है क्या, कुछ लोग ना खुद को खुश रहते हैं ना किसी को होने देते हैं। फ्रेंडलीनेस, आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा एक मिसिंग एनर्जी है। ये इंसान आपको बहुत क्लोज फ्रेंड मानता है, ठीक है, बहुत परफेक्ट फ्रेंड मानता है, और आपके अंदर बहुत सारा विजडम है। आपने जैसे कि बहुत ज्यादा गाइड किया है, चाहे इसने इस चीज को माना या नहीं माना, जो आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ना, उसका रीजन आप हैं। आपके पर्सन किसी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कोई लाइट आपके पार्टनर को दिख रही है, आपके पर्सन को एक होप नजर आ रही है, आपके पर्सन अपनी गलतियां, अपनी खामियां, अब मतलब कि अपनी मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। आपके पर्सन को करेज की जरूरत है, ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन को कह रहा है अभी भी बहुत कुछ है, हो सकता है, अगर तुम स्टेप लो, अगर तुम एक्शन लो, अगर तुम चीजों को मतलब कि फिक्स करना चाहो, तो ये तुम पे डिपेंड है। अब आपके पर्सन को करना है, आपने जो करना था कर दिया, आपके करने से आप 10 बार उस ईट को, उस पजल को इधर से उधर करते रहे, कुछ नहीं होगा। लास्ट पजल आपके पर्सन है, वो जो इमेज पूरी होनी है ना, उस पजल का जो फिट है वो आपके पर्सन है, वो जो पीस है ना वो आपके पार्टनर है। आपके पार्टनर को वो पजल फिक्स करना है, ये फिर आपकी पिक्चर पूरी होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद भी कर ले, इस इंसान के हिस्से का ये जो काम है ना, ये आप कभी भी कर नहीं सकते, ये इस इंसान को खुद करना पड़ेगा। ये जहाँ फंसा हुआ है, जहाँ मेंटल ब्लॉकेज है, वो इतना इनफ इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, करेज नहीं है, इसको सब मास्टर, सब समझ में आ रहा है क्या हो चुका है, क्या कर चुका है, क्या करना चाहिए, सब समझ में आ रहा है। डिवाइन आपके पार्टनर को हर चीज वाजे क्लियर कर रहे हैं। एक आपके पर्सन मैंने कहा ना, इस देखें यहाँ पे खड़ा हुआ है, या तो ये इंसान अननोन में रिस्क टेकिंग करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको लग नहीं रहा है ये पीछे लौटेगा, लेकिन आपको लग रहा है ये आगे ही बढ़ेगा। आप जहाँ खड़े हैं, आप अपने पर्सन का जिधर खड़े होकर वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन, आपको लगता नहीं है कि ये इंसान आएगा आपकी तरफ वापस, ठीक है। गाइडेंस, आपके पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है, तुम अपनी जगह वापस आओ, तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, तुम चीजों को अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर गलती तुम्हारी है, ठीक है। आपके पर्सन कितना ही अपने आप को एक बहुत ज्यादा एक वो समझ लें, ये सिचुएशन, इस कहानी को आपके पार्टनर करंट टाइम फ्रेम पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपके पर्सन को करेज
की जरूरत है वो डिवाइन प्रोवाइड कर रही है, आपके पर्सन को समझाया जा रहा है। राइट मूव, राइट डिसीजन, राइट एक्शन, बहुत जरूरत है इस चीज की, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इस इंसान के माइंड में क्या है, इंसान नहीं, देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, इस इंसान का मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ, किस तरीके का एक्शन ये इंसान ले सकता है। भाई किसी तरीके का बहुत बिग चेंज है, बिगेस्ट चेंज है आपकी लाइफ में, ठीक है। व्हील यहाँ पर टर्न हो रहा है, व्हील यहाँ पर आपके फेवर में काम कर रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, इंसान आपको आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है या बात करना चाहता है, ये चाहता है वो कम्युनिकेशन आप खुद करें, मतलब कि ये इंसान आपको चाहता है आप इसको चेस करें, ठीक है, कहीं ना कहीं। ओके, आपके पर्सन फैमिली बनाना चाहते हैं और आपके पार्टनर को पता है आपसे बेहतर इंसान नहीं मिल सकता। आपके पर्सन इस वक्त अपने ड्रीम पे फोकस है, आपके पार्टनर को शादी करनी है जल्द से जल्द, ठीक है। काम पे भी फोकस है, काम को भी वैल्यू कर रहा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, अपने आप को बार बार माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे कि राइट टाइम का एक राइट टाइम का इंतजार किया जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से। एक स्टैग्नेंट एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ टोटली स्टक हुई हुई है। चाहे कितना ही आपके पर्सन कमा रहे हैं, चाहे कितना ही आपके पर्सन अपनी लाइफ को और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान सेटिस्फाई नहीं है, सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं है। आपके पर्सन बहुत एक मेंटली स्ट्रेस और मेंटली डिसअपॉइंट हुए हैं ये इंसान, ठीक है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में चल ही नहीं पा रहा। अपने ईगो को, अपने माइंड सेट, अपने खास तौर पे माइंड को एक शटअप कॉल नहीं दे पा रहा। आपके पर्सन का माइंड आपके पार्टनर को वो सब कुछ करने नहीं दे रहा जो दिल कह रहा है। आपके पर्सन को अपने ईगो की छोड़कर, अपने ईगोस्टिक सेल्फ को छोड़कर अपने दिल की सुनने की जरूरत है। आपके पार्टनर अकेले रह जाएंगे, ये बहुत एक क्लियर कट वाजे इस रीडिंग में ये चीज नजर आ रही है। अगर आपके पर्सन करेज गैदर नहीं करते तो आपके पार्टनर के पास अब टाइम नहीं रह गया है, या अब आपके पास टाइम नहीं इसको देने के लिए। अब आप मतलब कि डिसीजन नहीं लिए गए तो डिवाइन डिसीजन लेंगे। अगर आपके पर्सन ने आपकी तरफ मूवमेंट नहीं करी, आपके साथ एक चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करा, इस कनेक्शन को निभाने के लिए, बनाने के लिए आपके साथ एक कोलैबोरेट नहीं करा, या आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ, ये इंसान कांटेक्ट में नहीं आया या एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, ये सिचुएशन खत्म है, ठीक है। एक सिचुएशन बिल्कुल दी एंड है, क्योंकि आप भी यहाँ पर एक लेट गो करने वाले माइंडसेट में हैं और अब आपका काम भी नहीं रह गया इस रिश्ते में। आपके कांटेक्ट करने से, आपके इसको 10 बार मैसेज करने से, आपके इसके पैर भी पकड़ने से कोई नहीं बदलेगा। अब आपके पर्सन के हिस्से का काम है। आप सिर्फ बैठकर पिक्चर को देख सकते हैं, सिनेमा में जो पिक्चर चल रही है, सिर्फ आपको ये करना है और कुछ नहीं करना, आपको कोई काम रह गया ही नहीं है। ये इंसान काम कर रहा है तो आपकी याद आ रही है, अपने आप को बहुत बुरे तरीके से ट्रैप और स्टक फील कर रहा है। ये इंसान आपके थॉट से बाहर भी नहीं आ पा रहा, अपनी लाइफ में आपके बिना कोई न्यू स्टार्ट भी नहीं कर पा रहा और आपकी तरफ भी मूव नहीं कर पा रहा। असल में आपके पर्सन को अपने ईगो को डाउन कर अपने ईगो सेल्फ की, अपने माइंड की ना सुनकर आपकी तरफ मूव करना है। एक शटअप कॉल देनी है अपने माइंड को, अपने माइंड सेट को, अपने एक डिस्टर्ब जो भी है। आपकी पर्सन जो है ना बहुत रिजिड है, फिक्स साइन हो सकता है, इंसान बहुत ईगोस्टिक है, अपनी ईगो सेल्फ की सुन रहा है, अभी भी अपनी ईगो को नहीं छोड़ा। और आप ऐसे इंसान है ही नहीं जिसकी तरफ ईगो रखी जाए। आपके आगे सरेंडर कर देगा, उस दिन ये रिलेशनशिप बन जाएगा। आपके आगे अपनी लाइफ सॉरी भी नहीं बोलेगा, सिचुएशन बन जाएगी। आप इसको कोई नाक रगड़वा के इससे माफी मंगवाने के लिए नहीं बैठे हुए। आप चाहते हैं बैलेंस कर लो, मेरे पास अकेले काम करने के लिए सिस्टम में हिम्मत नहीं है, ठीक है। आप नहीं कर पा रहे, आप एक वन साइडेड होकर रिश्ते का बर्डन और स्ट्रेस नहीं लेकर चल पा रहे। आपके अंदर आपके अब इतनी इसने आपकी सारी हिम्मत ले लिया, आपका सारी, जैसे कहते हैं ना, आपकी जो एक अंदर पावर होती है, एक आप एनर्जेटिक इंसान होता है, वो एनर्जी लेकर बैठा हुआ था, वो एनर्जी खत्म हो चुकी है। इस कनेक्शन से स्पार्क खत्म हो गया, आपकी तरफ से थ्रिल खत्म हो गया, एक अट्रैक्शन खत्म हो गई, क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत हद से ज्यादा टाइम ले लिया और अभी भी इंसान नहीं समझ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस रीडिंग से एक एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर, आपसे डबल ट्रिपल एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस की एक एनर्जी मिल रही है। आप उतने ही रिलैक्स हो रहे हैं, आप बोल रहे नहीं हो सकता अब मुझसे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके कोई भी एक्शन लेने से कोई चीज बदल नहीं रही। पहले आपके एक्शन लेने से कुछ चेंजेस आते थे, शायद इंसान से बात नहीं हो रही तो बात हो जाती थी, ठीक है। ये इंसान आपके साथ आपके एक्शन की वजह से कोई चेंज आपको नजर आता था, अब नहीं आने वाला, क्योंकि अब आपका काम नहीं है, ठीक है। अब सामने वाले इंसान को आपकी तरफ एक राइट मूव, राइट डिसीजन, राइट एक्शन लेना है, ठीक है। ओके ओके ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर चाह क्या रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड।
इस करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स में आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर आप व्हाट्स नेक्स्ट चाहते क्या हैं, क्या इनका इरादा है, इस रिश्ते को लेट गो करने के लिए तैयार हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर मूव नहीं कर रहे। डिवाइन टाइमिंग, भाई आपके रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, ठीक है। बहुत सारी टीचिंग और लर्निंग रही है इस कनेक्शन में, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्टेड है। आपके पर्सन की इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई हो रही है, आपके पर्सन इंट्यूटिवली गाइडेड है, इंट्यूटिवली आपके पार्टनर को यहाँ पर 313 यहाँ पर नंबर आपको दिखाई देता है कहीं ना कहीं, ठीक है। 1331, ठीक है। 3333, ठीक है। ओके, स्लो डाउन, बहुत स्लो डाउन हुए हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन यहाँ पर पर्पस के लिए आपके पर्सन स्टक हुए हुए हैं, रुके हुए हैं। ओके, द बर्डन, भाई इस वक्त अब ये बर्डन रिलीज करने का टाइम है, ना बर्डन देने का टाइम है, ना बर्डन लेने का टाइम है। आपके पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हुए हुए हैं, लेटिंग गो। इसके लिए इस कनेक्शन को लेट गो करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ हुआ इस इंसान के लिए, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेट गो नहीं कर पा रहे। आप लोग बहुत ज्यादा ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, ठीक है। आप लोगों के माइंडसेट डिफरेंट है, या आप एक बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव इंसान, व्हाइट लाइट फेमिनाइन, ठीक है। आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे। ये इंसान आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस में घिरा हुआ है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, अपनी अबंडेंस, अपने पैसे पे भी ध्यान दे रहा है, लेकिन आपको ये अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा। परसेप्शन, ये इसका परसेप्शन बदल रहा है। अगर ये आपको कोई डाउट करता था, आपको किसी बुरे तरीके से देखता था या समझता था, तो इसका माइंडसेट चेंज हो रहा है। इसको आपको देखने का तरीका, इस रिश्ते को अप्रोच करने का तरीका, आपको समझने का तरीका, सब चेंज हो रहा है। हर तरीके का जैसे कुछ चेंज हो रहा है, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं, इस इंसान में किसी तरीके के चेंजेस हैं, ठीक है। क्या आपके पर्सन कोई नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन लेंगे इस रिश्ते में? क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई मूवमेंट करने वाले हैं, कोई एक्शन लेने वाले भी हैं या नहीं? भाई आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आई डोंट नो, आपने कुछ डिवाइन से कुछ विश मांगी हुई है, कोई कुछ मांगा है आपने डिवाइन से अपने, शायद 9 ईयर्स से मांग रहे हैं कुछ आप, ठीक है। वो चीज आपकी विश पूरी होने वाली है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस रहे हैं आपकी इस विश में, या आप जो भी डिजायर करते थे आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, लेकिन कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड होने जा रहा है उसमें, ठीक है। कुछ स्टेबिलिटी की एनर्जी है, कुछ यहाँ पर बहुत मतलब कि स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है सब चीजें। आपके चक्रास हीलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप लोग के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी है। भाई आपके पर्सन का एक्शन तो मुझे अभी भी जैसे कि डिवाइन हाइड कर रहे हो, लाइट, बहरहाल आपको एक रोशनी दिखेगी। आपका जो आप जिस भी कनेक्शन में जिस भी तरीके से डील कर रहे हैं ना, आपकी लाइफ में एक मूव ऑन, आप किसी डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं। आपको बहुत जल्द किसी तरीके की क्लैरिटी मिलने वाली है, इस मंथ मिल जाएगी या नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी, कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। पावर, अपने आप को बैलेंस पे रखें, ठीक है। एक पावरफुल पर्सन की तरह स्टैंड योर ग्राउंड, अपने अपने लिए स्टैंड लें, ठीक है। स्टेबल रहें, अपने जहाँ खड़े में वहां खड़े रहें, अपने आप को हील करें, इस इंसान को चेस मत करिएगा, अपने सेल्फ पे ध्यान दिएगा, अपने आप पे ध्यान दिएगा, बहुत ज्यादा मेंटल भी स्टेबिलिटी रहे, और इमोशनली भी आप स्टेबल रहें। चेजिंग मूड में मत आइएगा, अप्रोच मत करिएगा, बैलेंस रहें, ठीक है। हीलिंग मूड पे रहें, आपको हीलिंग मूड पे रहना है। फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर, पहले आप आउटसाइडर की तरह थे, आप किसी मेंटल ब्लॉकेजेस से, मेंटल स्टकनेस से, शिजोफेनिया यहाँ पर रिवर्स से, यहाँ पर आप इन सब चीजों से बाहर निकले। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन पास्ट में आपको फील होता था, बहुत ज्यादा रोते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे, स्ट्रेस आउट होते थे आप, ठीक है। आपको लगता था आप किसी ट्रैप में फंस चुके हैं, किसी तरीके का ट्रैप है, लेकिन अब आपका फोकस अपने सेल्फ पे, अपनी लाइफ पे, अपनी हैप्पीनेस पे, अपने माइंड मेंटल स्टेबिलिटी पे, और थोड़ा सा लेजी भी हो चुके हैं। अब आप इसको, जो आप सोचते हैं, जितना आप इसके लिए सोच रहे होते हैं, उतनी जल्दी आप इसकी तरफ एक्ट नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, बहुत एक लेजीनेस आ चुकी है। आप मतलब के बिना किसी वजह के आप इसको अप्रोच नहीं करते, इसको कनेक्ट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर चले, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, अपने सेल्फ पे ध्यान दें, अपने आप पे ध्यान दें, जो हो रहा है अभी होने दें। आपके पार्टनर को ये मरहला खुद फेस करना है, आप इसमें बिल्कुल भी इस इंसान को कोई एडवाइस नहीं कर सकते, कोई राय नहीं दे सकते, ठीक है। थैंक यू।